वेलकम टू माय चैनल। मैं योगेश कुमार एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक आर्टिस्ट होता क्या है। या ये जो आप आर्टिस्ट, ये जो एक ऐसे मिस्टीरियस वर्ड सुनते रहते हो, ये इसका असली मीनिंग क्या होता है, जो कि ऑब्वियसली किसी किसी टेक्स्ट में नहीं दिखाया है, नो किसी ने ओरिजिनेट नहीं किया है, क्योंकि हमें नहीं पता। ये हमारे पास एज अ ट्रेडिशन आया है, हमें किसी ने बता दिया लाइक तू अच्छी ड्राइंग बनाता है तो एक अच्छा आर्टिस्ट है, तो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है क्योंकि तेरे अंदर क्रिएटिव स्किल्स है, तेरे अंदर टैलेंट है। तो ये सब बातें हमारे अंदर बस फीड करी गई है, बट क्या हमें सीरियसली पता है कि आर्ट का मतलब क्या होता है? यस, मैं यही फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आर्टिस्ट होता क्या है, आर्ट का असली मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जहाँ से ये कॉन्वर्जेसन मेरे माइंड में स्टार्ट हुई। 13 सितंबर 2025 को मैंने एक सेशन अटेंड करा था मेरे सर का, और उस सेशन में सर ने ये बताया था कि अपनी आर्ट को सेल कैसे किया जाता है, अपने पेंटिंग्स को सेल कैसे जाता है। तो वो सेशन था पूरा। तो पूरे सेशन की बात नहीं कर रहा मैं, बट उसमें जो एक पॉइंट था कि एक आर्टिस्ट क्या होता है, एक आर्ट क्या क्या वैल्यू रखता है लोगों के माइंड में और उनकी लाइफ में, जो कि वो करोड़ रुपीज़ दे कर भी वो एक पेंटिंग को ख़रीदते हैं, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो आर्ट की कुछ वैल्यू होगी, उसकी कोई मीनिंग रखती होगी उनके माइंड में, आर्टिस्ट की कोई मीनिंग रखते होगी। तो उसको एक्सप्लेन करते हुए सर ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जैसे कि आर्टिस्ट एग्जिस्ट करता है, आर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इस आर्ट की वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं है। आर्ट एग्जिस्ट करता है क्योंकि आर्टिस्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैंने वो कहते हैं देयर इज़ नो आर्ट विदाउट एन आर्टिस्ट। यस, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है ना कि जब एक आर्टिस्ट आर्ट बनाता है तो वो अपने थॉट्स उसमें डालता है, अपने इमोशंस उसमें डालता है, अपनी स्टोरी उसमें डालता है, अपने पास्ट उसमें डालता है, एंड उन सब में वो एक चेंज लाने की कोशिश करता है अपनी सराउंडिंग्स में। यस, सबसे पहले स्टार्टिंग ही वहीं से होती है जहाँ पे ये थॉट डेवलप होता है, और उसके माइंड से उसका माइंड चेंज होता है। सबसे पहले उसके थॉट्स चेंज होते हैं, उसकी लाइफ चेंज होती है, उसके एक्शंस चेंज होते हैं, एंड देन धीरे धीरे ये जो चेंज है, ये जो चेंज की बात हम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट की माइंड से स्टार्ट हुआ था, ये धीरे धीरे फैलता है और सोसाइटी में जाता है। सोसाइटी में चेंज आता है, फिलॉसफी में चेंज आता है, पॉलिटी में चेंज आता है, आपकी कल्चर में चेंज आता है, आपके ट्रेडिशंस में चेंज आता है। इसलिए आप देखोगे तो हर एक रेवोल्यूशन में आपको आर्ट की बहुत वैल्यू रहेगी। आपके जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है, या फिर कोई भी चेंज की, कोई भी प्रोटेस्ट की भावना होती है, उसमें वो भावना डेवलप होती है धीरे धीरे जब वो उस कल्चर के ये कह सकते हो लिटरेचर, आर्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम से जो आर्ट उनके तरफ आती है, उससे वो इंस्पायर होते हैं और वो चेंज लाते हैं धीरे धीरे। तो आर्टिस्ट वैल्यू रखता है सोसाइटी में चेंज की, चेंज लाता है एक आर्टिस्ट। ये हो गया सर की थॉट्स, सर ने ये मुझे बताया था, एंड इस थॉट को मैं सच्ची बताऊँ तो मैं ऐसा ही मानता हूँ। मैं पहले से मेरी फ़िलॉसफी रही है कि आर्टिस्ट वही होता है जो अपने लाइफ में कुछ सोचता है, अपने प्रॉब्लम्स को जानता है, अपने कन्वेंशनल वैल्यूज़ को साइड रख के, लाइक जो ऑर्थोडॉक्स थॉट्स होते हैं उनको साइड में रख के वो उनसे पार जाता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों मुझे करना चाहिए, उसको फाइंड करता है। ऐसा नहीं है कि उसको नकारता है। नकारने का मतलब ऐसा हो जाता है कि आप नकार दो, मैं ऐसा करूँगा नहीं, बट नकारना नहीं होता। वो उसको जानता है कि मैं ऐसा करूँगा तो क्यों करूँगा, और ऐसा नहीं करूँगा तो क्यों नहीं करूँगा। तो वो ये सोचता है, वहीं से ये थॉट डेवलप होता है चेंज का, एंड आगे का प्रोसेस आपको पता है कि वो धीरे धीरे कैसे फैलता है। तो ये जो आर्टिस्ट के माइंड में ये थॉट डेवलप होता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर एक ह्यूमन बीइंग आर्टिस्ट होता है। ये मेरा थॉट है, हर एक ह्यूमन बीइंग आर्टिस्ट होता है। कैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हुए एनिमल्स से, हमारी जो प्रजाति मान लो, या फिर कह सकते हो हमारी जो जड़ें हैं वो एनिमल्स से आई है। हम डेवलप हुए मंकीज से एंड ह्यूमन तक। तो ह्यूमंस में एक यूनिक चीज़ है कि हमारे पास एक ब्रेन है, हमारे पास चॉइस की एक
कह सकते फीचर है हमारे पास, हम चूज़ कर सकते हैं कुछ भी, हमारे एक्शन चूज़ करते हैं, हमारे हमारे थॉट्स चूज़ कर सकते हैं, हमारे फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं हम। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे वर्क करते हैं। अगर एक शेर पैदा हुआ है तो वो अपने सराउंडिंग में रह के, अपने नेचर में रह के, अपने आसपास जैसा उसका एनवायरनमेंट है, उसके जो बड़े शेर है, उसके फैमिली वाले शेर है, जो उसको खाना कैसे ला के देते हैं, वो सर्वाइव कैसे करते हैं, वो सब सीखता है, वो एनवायरनमेंट से सीखता है। तो उसका नेचर ही ये बन जाता है कि जो उसने सीखा है वो वही करेगा। वो भी फिर शिकार करेगा, वो भी खाएगा, वो भी किसी और जानवर को खाएगा। बट हमारे पास ऐसी चॉइस होती है, हम ह्यूमंस के पास ऐसी चॉइस होती है कि हम मना कर पाए कि नहीं, हम किसी की हत्या करके नहीं खाए, उसका मांस नहीं खाएंगे, हमारा पेट हम किसी की हत्या करके नहीं भरेंगे। तो ये हमारे पास चॉइस हो जाती है। तो ये एनिमल इंस्टिंक्ट वाला एक जो कॉन्सेप्ट है कि हम जब एनिमल इंस्टिंक्ट पे वर्क करते हैं, हमारे अंदर वो आज भी एग्जिस्ट करता है। मैं तो कहूँगा आज मोस्टली दुनिया एनिमल इंस्टिंक्ट पे ही वर्क कर रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी भी एडिक्शन में जल्दी फंस जाता है, कोई भी किसी भी इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाता है। आधी से ज़्यादा दुनिया बिलीव्स में बिलीव रखती है। यस, एंड बिलीव मी कि ह्यूमंस ऐसे वर्क नहीं करते। ह्यूमंस की नेचर ही यही होता है कि वो जानते हैं चीज़ों को। वो ये नहीं करते कि सामने वाले ने कुछ बोला या फिर बताया, उसको वैसे ही हमने ले लिया। ह्यूमंस उसको समझते हैं, उसको जानते हैं एंड आगे प्रोसेस करते हैं। बट आज के जितने भी लोग हैं वो अगर एनिमल इंस्टिंक्ट पे वर्क कर रहे हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट पे अपनी चॉइसेस बना रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो इंसान अभी हुए नहीं हैं। और जो इंसान हो गए हैं वो आर्टिस्ट है। तो ऑल ह्यूमंस आर आर्टिस्ट बिकॉज ऑल ह्यूमंस कैन थिंक, कैन क्वेश्चन, कैन चूज, बिकॉज दे आर something that brings change in the society. So that's what the definition I will give to the word art or artist. So मेरी तरफ से तो ये हो गया। एंड बट मैं इसको और खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, इसको और एक्साइटिंग बनाना चाहता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के, कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करके, ताकि आपको और पता लगे कि आर्टिस्ट क्या होता है। आर्ट जैसे कि मैंने समझाया कि चेंज लाता है लाइफ में, सोसाइटी में, हर चीज़ में चेंज लाता है। एक आर्टिस्ट चेंज लाता है। तो आप कहीं भी देख लो, कहीं भी देख लो, आपको वो चीज़ आपको दिखेगी दिखेगी। हिस्ट्री आपका प्रूफ है। आप कोई भी रेवोल्यूशन उठा के देख लो, कोई भी प्रोटेस्ट देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, वहाँ पे एक चेंज की बात ज़रूर हो रही होगी। और जो भी चेंज ला रहा होगा वो अपने आप में एक आर्टिस्ट है। भले ही वो एज अ आर्ट प्रेजेंट नहीं करा अपने थॉट्स को, कि आज के वर्ल्ड में आर्ट मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल एंटिटी, लाइक पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, कोई भी एक फिजिकल थिंग को हम आर्ट बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। आर्ट थॉट होता है। आर्ट आपका थॉट होता है कि आपका क्या थॉट है और आप उसको कैसे शेयर कर रहे हो। जिस वे में हम शेयर करते हैं वो मीडियम्स होते हैं, उसी को हम कहते हैं पेंटिंग, स्कल्पचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम होते हैं। तो वो मीडियम्स होते हैं पर वो आर्ट नहीं होते। आर्ट उसमें जब आता है जब आर्टिस्ट का थॉट उसमें जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जब किसी भी कोई भी व्यक्ति हमारे हिस्ट्री में देख लो जिन्होंने रेवोल्यूशन लाया है कल्चर में, सोसाइटी में, रिलीजन में, अपने लाइफ में, वो सब एक आर्टिस्ट रहे हैं। शुरुआत करूँ एंशियंटली जाऊँ तो कृष्ण जी रहे हैं, बुद्ध रहे हैं, हमारे कृष्ण मूर्ति रहे हैं, अम्बेडकर जी रहे हैं, एंड मैनी मोर, स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं। ये सारे अपने आप में एक आर्टिस्ट ही थे क्योंकि इन्होंने कुछ चेंज लाना चाहा। कृष्ण जी ने अर्जुन के थॉट में चेंज लाया, बुद्ध ने बहुत लोगों के थॉट्स में चेंज लाया, रिलीजन की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज करा। एंड ओशो रहे हैं। ओशो कितने बड़े फेमस हो गए थे अपने टाइम में वो, और बहुत कंट्रोवर्शियल भी थे क्योंकि आर्टिस्ट का थॉट चेंज लाने का होता है। एंड जैसे ही चेंज की बात होती है, जो कन्वेंशनल वैल्यूज़ होल्ड करते हैं पीपल, वो भड़क जाते हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक आर्टिस्ट हेट पा रहा है तो समझ लीजिए वो सक्सेसफुल है अपने आर्ट में, क्योंकि वो चेंज की बात कर रहा है। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द आर्ट। तो मुझे बहुत एक्साइट करता है। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे पर्सन रहे हैं हमारे हिस्ट्री में जो आर्टिस्ट रहे अपने आप में, बट ज़रूरी नहीं है उन्होंने एक फिजिकल वे में अपनी आर्ट को प्रेजेंट करा हो। उन्होंने प्रोटेस्ट के ज़रिए अपने आर्ट को प्रेजेंट करा, उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ
वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, उसमें अपनी आर्ट को प्रेजेंट करा है। तो ये एक आर्टिस्ट जो वर्ड है, हम कह सकते हैं एक ह्यूमन होता है जो उसका नेचर ही होता है एक आर्ट क्रिएट करना। ह्यूमंस का नेचर ही होता है टू नो, टू चेंज, टू क्वेश्चन, एंड ह्यूमंस का नेचर ही होता है टू क्रिएट समथिंग, नॉट कंज्यूम समथिंग। तो आज के टाइम में अगर आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग कंज्यूम ही कर रहे हैं, बस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तभी उनको प्रॉब्लम्स मिलती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड डिफरेंट थिंग्स। तो ये प्रॉब्लम्स तभी मिलती है क्योंकि उनका नेचर वो नहीं है। उनका नेचर ये है कि वो क्रिएट करे कुछ। तो जब तक वो अपने नेचर पे वापस नहीं आते कि कुछ क्रिएट करने की सोच है, तब तक वो हैप्पी नहीं हो पाएंगे, तब तक उनके अंदर वो जॉय नहीं आएगा, तब तक उनके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी ऑफ एक्साइटमेंट। तो ये सब बातें मैं जैसे बता रहा हूँ। तो भगत सिंह की बुक है वाई आई एम एन अथीस्ट, उसमें वो बताते हैं कि कैसे पंजाब की लैंग्वेज थी वो इतनी पॉपुलर नहीं थी, और उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट हो सकते थे वो उनकी वैल्यू कम हो रही थी। कैसे, मैं बताता हूँ। कि भगत सिंह बताते हैं कि जो एक लिटरेचर है, एक कल्चर का, एक कंट्री का लिटरेचर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस देश में चेंज लाने के लिए, उस देश में उस ऑप्रेसिव थॉट के अगेंस्ट जाने के लिए, जो ऑब्वियसली चेंज मांगता है। अगर चेंज नहीं आएगा तो लोग बंधन में रहेंगे, लोग ऑप्रेस्ड रहेंगे, लोग दुखी रहेंगे। तो चेंज मांगता है, तो इसमें लिटरेचर बहुत बड़ा पार्ट होता है एक कंट्री का, जो मोटिवेशन पैदा करता है एक। तो वहाँ पे भी सेम बात है कि लिटरेचर इज़ व्हाट लिटरेचर, कि जो कविताएं होती है जो लोगों में प्रेम पैदा करती है, देशभक्ति पैदा करती है, वो सच को बताती है कि जो सच है, जो चेंज की बात करती है, वही एक आर्ट है, एंड वही चेंज लाती है सोसाइटी में। सेम थॉट एंड यू विल बिलीव इट, जाके रीड करो जब तक। बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने जब पढ़ा था मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि ये तो सेम बात है जो मैं सोचता हूँ आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट चेंज लाता है। तो भगत सिंह ने भी ये बात करी अपनी बुक में, उन्होंने भी ये बात करी कि लिटरेचर के बिना एक कंट्री में जो लिटरेचर है, उन्होंने लिटरेचर को पॉइंट आउट करके बात करी है। जो लिटरेचर है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है अच्छा खासा एक कंट्री में, तो वो चेंज नहीं ला सकता है। रेनेसांस में भी यही हुआ था, रेनेसांस में भी चेंज ही आ रहा था, रेनेसांस में कुछ ऐसा वॉर नहीं हुआ। रेनेसांस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्टिक रेवोल्यूशन, because every revolution is artistic. I don't have to specify it, as you have come to understanding the meaning of art. तो रेनेसांस में हम देखते हैं कि चेंज आता है सोसाइटी में, वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ के ऊपर लोग अलग अलग तरीक़ों से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए या फिर ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। I will say it right. I will say truthfully that I'm not aware of details of Renaissance, but I know that there was a huge among us, movements of change, thought, and everything. लिटरेचर में देख लो, आर्ट में देख लो, पेंटिंग्स में देख लो, वहाँ पे बहुत नए नए आर्टिस्ट उभर के आ रहे थे वो पेंटिंग्स में, एंड लिटरेचर में भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी, एंड बहुत सारी चीज़ें और थी, आई जस्ट डोंट रिमेंबर इट। बट वहाँ पे भी एक चीज़ यही थी कि लोग चेंज की बात कर रहे थे, एंड दैट्स द रेवोल्यूशन जो यूरोप में आया था। यूरोप उसकी वजह से पूरा बदल गया। जैसे यूरोप पहले था, जो फ्यूडलिज़म चलता था वहाँ पे, उसके खिलाफ वहाँ पे बातें होने लगी, उसके चेंज के लिए बातें होने लगी, एंड फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया गया धीरे धीरे। वहाँ पे यूरोप डेवलप हुआ धीरे धीरे, एंड डेवलपमेंट तभी आई जब चेंज आया। तो रियल डेवलपमेंट ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दो या फिर बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज ला दो अपने कंट्री में। नहीं, डेवलपमेंट तब होती है जब एक आर्टिस्टिक वे में आप थॉट को डेवलप करते हो, किसी भी आर्टिस्टिक वे में कोई चेंज लाते हो अपनी सोसाइटी में, कल्चर में, अपने थॉट्स में। सबसे क्लोज में देखोगे तो अपने आप में क्या चेंज लाते हो आप। आज के टाइम पे अगर आप चेंज नहीं ला रहे हो अपने आप में, आप अभी भी अपने एनिमल इंस्टिंक्ट पे जी रहे हो, अपने जो कर रहे हो आपको पता नहीं कि क्यों कर रहे हो। एवरी एक्शन हैज़ टू बी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वर शुड ऑब्जर्व, दैट्स द पॉइंट।
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको चेंज तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आर्ट सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बनाता है, आर्ट एक ह्यूमन बनाता है। अगर आप ह्यूमन नहीं हो तो दैट्स द प्रॉब्लम फॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स द फिलॉसफी ऑफ मी। एंड अगेन मैं ये बात करूँगा कि कैसे आर्ट मैटर करता है आपकी लाइफ। आज के टाइम पे देख लो, आज के टाइम पे अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा है जिसके खिलाफ ज़्यादा हेट फैल रहा है एंड वो सच बात भी कह रहा है साथ साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसको पकड़ लो कि जो जिसके खिलाफ हेट है वो सच है। जो सच है एंड उसके खिलाफ हेट है वो ज़रूर बहुत ज़्यादा कह सकते हो, बहुत ज़्यादा उसके चांसेस है कि वो एक आर्टिस्ट है एंड वो अपना एक चेंज लाना चाहता है सोसाइटी। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम मी। सो आई होप आपको पसंद आई हो कि जो मैंने आपको अपनी फ़िलॉसफी शेयर करी है। फ़िलॉसफी कहना इसको अभी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट दैट बिग टू कॉल इट अ फ़िलॉसफी। आई एम नॉट अ फ़िलॉसफर, बट आई डोंट केयर, इट इज़ अ फ़िलॉसफी, यस। सो आपके थॉट्स कमेंट्स में बताना एंड बाय बाय, बाद में मिलते हैं।